मुल्क में सियासी बहरान के हल के लिए ईद की छुट्टियों में भी सियासी राबते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सालसी के लिए सरगर्म अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक राबता। 26 अप्रैल को इत्तेहादियों के इजलास में हतमी मशावरत की इत्तला दे दी। सिराजुल हक ने सियासी बहरान का हल वजीर आजम की जिम्मेदारी करार दे दी। वजीर आजम का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अस्कुत नोटिस इख्तियार पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुमोटो किसी फर्द वाहिद का इख्तियार तस्लीम करने से इनकार। कैदियों की हालत इज़हार और इंसाफ पर कितने सुमोटो लिए गए। वजीर आजम का सेंट्रल जेल लाहौर के दौरे में सवाल। अस्कुत नोटिस लेने पर हजारों कैदियों की रिहाई का अंदाजा भी लगा लिया। वजीर आजम ने सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को भी फोन घुमा दिया। ईद पर आसिफ जरदारी, बख्तावर और आसिफा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चौधरी शुजात, सरदार अख्तर मेंगल, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, महमूद अचकजई, आफ्ताब शेरपाव, उवैस शाह नूरानी को भी फोन पर ईद की मुबारकबाद। चारों गवर्नर्स पंजाब और सिंध के वज़राए आला, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को भी फोन करके ईद की मुबारकबाद पहुंचाए। आप वायदा करके आ जाएं तो फिर 14 मई की डेट जो है वो तब्दील हो सकती है, और अगर आप वायदा करके ना आए तो फिर वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फिर उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। ये अजीब फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर सियासतदान वायदा करें तो वो आगे हो जाएगा, और अगर वायदा ना हो तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ और हुकूमती टीमों का राबता। बात आगे बढ़ी या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का एक साथ इलेक्शन ना होने पर बहरान बढ़ने का इंतबाह। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़लियत की बजाय अक्सरियती अदालती फैसले को तरजीह देने का मुतालबा। जाली रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन पर इत्तेफाक राय नागुज़ीर करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आखिरी मौका दिया। मजीद हुकूमतोली पर नाअहली पक्की। PTI के सदर परवेज इलाही ने पंजाब में नून लीग की शिकस्त नोश्ता दीवार करार दे दी। वाज़ेह कर दिया, आइन में 2/3 अक्सरियत से की गई तरमीम के बगैर इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नून लीग को समझ आ गई, मुज़ाकरात के बगैर कोई रास्ता नहीं निकलना। के आइनी हक और इलेक्शन पे किसी को एतराज नहीं है। आइन और कानून 90 दिन पर कायम है। दिन आगे निकल गए हैं, गाड़ी छूट रही है, और ये गाड़ी लंबी छूट गई तो फिर ये फैसला सड़कों पर होगा। इलेक्शन आईनी और कानूनी मुद्दत से आगे बढ़ गए, अब लोग सड़कों पर होंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया। सऊदी वली अहद की जानिब से भी हुकूमत को इंतखाबात कराने के मशवरे का दावा। हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होने के जुर्म में गायब किए गए कारकुनों को याद रखना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कौम को ईद मुबारक। कारकुनों को छोटे जहन के अनपढ़ ग्रोह की कैद में होने का तंज। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों की एक दूसरे को गले लग कर मुबारकबाद हैं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। लाहौर वालों की बड़ी तादाद में दाता दरबार पर नमाज ईद अदा। पेशावर के 4 सद्दा रोड पर ईद नमाज में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। कराची के पोलो ग्राउंड समेत शहर भर की मसाजिद में मुल्क की सलामती, खुशहाली और माशी हालात में बेहतरी की दुआएं। सदर आरिफ अलवी की फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेटों हमजा और सुलेमान शहबाज के हमरा लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वजीर आजम शहरियों में घुल मिल गए, गले लगाया और मुसाफिहा भी किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर तैनात जवानों से मुलाकात। ईद जवानों के साथ मनाई। पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरआज़म है। सरहदों की हिफाजत से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। मादरे वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को फरामोश नहीं कर सकते। आर्मी चीफ का जवानों से खिताब। खुशी का त्यौहार, फर्ज की राह में कुर्बान। घरों से दूर बहादुर जवान, कौम की आन बान और शान। पाक फौज के जवानों का सरहदों पर ही मुंह मीठा। सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से बलूचिस्तान की संगलाख चट्टानों तक, सिंध के सहराहों से वजीरिस्तान के बयाबानों तक, जवान आज भी अलर्ट। दुश्मन को हर लम्हा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार होने का पैगाम। मीठी ईद की बड़ी खुशियाँ, पार्कों और तफरीही मकामात पर मौज मस्तियाँ। मुल्क भर में शहरियों ने घरों में मुंह मीठा करने के बाद तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कराची में सी व्यू की ठंडी लहरों पर ईद का मजा।
किसी ने घुड़सवारी से लुत्फ उठाया तो कोई क्वाड बाइक भगाता नजर आया। लाहौर में बच्चे वालिदैन के साथ चिड़ियाघर जा पहुंचे। इस्लामाबाद के पार्क्स में भी लोगों का रश। कई फैमिलीज ने बारबेक्यू पार्टियां सजा ली। छोटू पार्टी खुशी से सरशार। जर्क बर्क लिबास पहने बच्चों ने ईद की रौनक को चार चांद लगा दिए। दादा दादी, नाना नानी, मामू चाचू से ईदी समेटकर मेलों में जा पहुंचे। किसी ने खिलौनों और झूलों पर रकम उड़ाई तो कोई आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और बर्गर पर हाथ साफ करता नजर आया। खुशियों भरे त्यौहार पर मेहमानों की आवभगत। घरों में दावतों का भी एहतमाम। बिरयानी, कौरमा, चिकन कढ़ाई और शामी कबाब। किचन लजीज खानों की खुशबू से महक उठे। ईद उल फितर पर रेंजर्स एहलकार शहरों में अलर्ट। ईद के दिन घरों से दूर तैनात दिलेर जवानों की अफसरान और एहलकारों के साथ लुटियां। एंटी टेररिस्ट ग्रुप कलंदर 1 में बड़े दिन पर भी ट्रेनिंग न छोड़ी। पाक न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान 4 दिन की छुट्टियां। कौमी क्रिकेटर्स की ईद पर घरों में खुशियां। शाहीन शाह की सोशल मीडिया के जरिए मुबारकबादों के पैगामात। हारिस ने साइम अयूब के साथ तस्वीर शेयर की। वकार यूनिस की फैमिली के साथ तस्वीर ट्विटर की जीनत बन गई। भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान के घर वालों की भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। खुशी के त्यौहार पर बिछड़ने वालों की याद सताने लगी। शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। मरहूमीन के लिए साले सवाब फूल निछावर किए गए। क्रिकेट के मुगले आजम बाबर आजम की क्या ही बात। ईद मनाई पुरानी यादों के साथ। लाहौर के अपने पुराने इलाके की गलियों में जा पहुंचे। सुपरस्टार को अपने दरमियान देखकर फैंस की ईद भी यादगार बन गई। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की शादी सितंबर में होगी। शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा से निकाह हो चुका। आइंदा वर्ल्ड कप से पहले रुखसती तय।